मधुपुर की मधुपुरियत और यहाँ की आबो हवा की खासियत ऐसी थी कि जो भी यहाँ आता यहीं का हो जाता। बात चाहे गीतकार एस.एच. बिहारी की हो, कुंदन लाल सहगल की हो या फिर बप्पी लहरी की। कहा जाता है कि मधुपुर में रेलवे ठेकेदार देव नारायण कुंडू जी आए तो यहीं के हो लिए, जिनके नाम से आज कुंडू बंगला रोड विख्यात है। वहीं बांग्लादेशी कवि काजी नजरुल इस्लाम अपनी बीमारी को ठीक करने मधुपुर के 52 बीघा में काफ़ी लंबे समय तक रुककर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु का लाभ लिया। इतना ही नहीं, मधुपुर के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे नामचीन लोगों की फहरिस्त है। इनमें विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ ठाकुर मधुपुर भी आए। प्रसिद्ध दार्शनिक शिक्षाविद ईश्वर चंद विद्यासागर अपने मित्र शशि भूषण चटर्जी से मिलने पथल चपटी आया करते थे। न्यायाधीश आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरुदास बनर्जी, देवी प्रसाद सर्वाधिकारी, राय बहादुर खगेंद्रनाथ मित्रा, मोतीलाल मित्रा, राय बहादुर T.N. साधु, चितरंजन दास जैसे महानुभावों का प्रभाव मधुपुर में रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा मधुपुर हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संताली और खोट्ठा भाषाओं की समन्वयी संस्कृति का प्राचीन इतिहास भी रहा है। सैलानियों और कोठियों के शहर मधुपुर का पुराना रिश्ता फिल्मी जगत से भी रहा है। बांग्ला यात्रा नाटक मंचन की प्रस्तुति देने वाले कई ऐसे कलाकारों को मधुपुर ने जन्म दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अभिजात्य नाटक से लेकर नुक्कड़ नाटक तक का सफ़र मधुपुर ने तय किया है। इनमें डॉक्टर अजित कुमार बनर्जी, डॉक्टर H.P. साव, विद्रोह मित्रा, विनय चंद्र सिंह जैसे कलाकार शामिल हैं। मधुपुर ने एक से बढ़कर एक शायरों कवियों को जन्म दिया। मशहूर शायर इरशाद काशिफ, अख्तर मधुपुरी, राजेंद्र मिश्र जैसे शायर और कवियों ने मधुपुर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में मधुपुरियत का परचम लहराया। यहाँ की प्रकृति ने विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा तथा ख्याति प्राप्त नाट्यकर्मी हबीब तनवीर को भी आकर्षित किया। मधुपुर की संस्कृति यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना पर आधारित रही है। सामूहिकता, सहभागिता और मानवीय संवेदना मधुपुर की सच्ची विरासत है। चाहे एक रात में ज़रूरतमंदों के लिए खोदा गया गांधी चौक का मुंशी नबी बख्श कुआं हो या फिर मजदूरों के लिए बनाए गए सीताराम डालमिया कूप, ऐसे महान जनवादी चिंतकों का कस्बा रहा है हमारा मधुपुर। पत्थरों में फूल खिलाने वाले, बंजर जमीन पर हरियाली लाने वाले पर्यावरणविद विनय चंद्र सिंह की कर्मभूमि है मधुपुर। भारतीय वायुसेना के सार्जेंट पद से अवकाश प्राप्त हुए तो उन्हें भारत सरकार से मधुपुर प्रखंड क्षेत्र के भोक्ता छोराट में 8 एकड़ पथरीली और बंजर ज़मीन मिली, जिस ज़मीन को उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आबाद कर दिया। जीतपुर चैचाली के जंगल बचाओ रोजगार बढ़ाओ का गहन चिंतन और गचकटवा गिरोह से जंगलों को बचाने की मुहिम उन्होंने छेड़ी। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में वनोपज पर आधारित उद्योग को जीवित करने के लिए विनय चंद्र सिंह ने केंद्र सरकार से तसर अनुसंधान एवं प्रगुणन केंद्र की एक शाखा मधुपुर में खुलवाई। इस तरह से वहाँ जंगल बचाने का जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ तो ये लगातार चला और अपने गांव इलाके में भी जब घूमते थे तो बीज लेके घूमते थे। बिना चाह अपने घर के आसपास में गांव में वो बीज लेके घूमते थे। पपीता का बीज तो किसका, सब्जी का बीज, ये बोले इसको एक गोल। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीज 10 गो 20 गो दिए, 2 गो देते थे। मैंने 2 गो का मैंने इम्पोर्टेंट समझो। हाँ, तुम लगाओ, देखेंगे अगर जी तुम गाछ उगा है तो फिर और देंगे। तो ये अवेयरनेस का काम उनका हम लोग के साथ में कंटिन्यू रहा।
इसी शाखा के तहत जितपुर, चैचाली और लोरहा जोर के जंगल में कोकून उत्पादन आसपास के ग्रामीणों के लिए आज भी रोजगार का केंद्र बना हुआ है। रेशम का उपयोग तो सबसे बड़ा कपड़ा बनता है इसका। इसे यानी कि रेशम 5 प्रकार का होता है। 5 में जो सबसे जो सुपर क्वालिटी का होता है मलबरी, उसके बाद एरी, उसके बाद तसर। तो ये तीसरा नंबर का है तसर, जो हम लोग तसर खेती कर रहे हैं। एक बात ओक होता है, मूंगा होता है। तो जो यहाँ नहीं होता है वो होता है आसम पर में होता है। हम लोग के यहाँ सिर्फ मलबरी, तो मलबरी राजमहल में जहाँ हम पहले थे, अभी हम आए थे ये तसर के जोन है, तसर का यही खेती होता है। तसर खेती आउटडोर होता है, वो जंगल में जा करके पियरिंग किया जाता है, कीड़ा को रख के स्प्रिंग किया जाता है, वहीं से जो है ब्रशिंग करने के बाद कीड़ा पालन होता है। मधुपुर के पानी में ऐसी खासियत है कि किसी जमाने में पाथुरिया घाट कोलकाता के राजा यतीन्द्र मोहन टैगोर ट्रेन के रास्ते पानी को कांसे की गगरी में भरवा कर कोलकाता मंगवाया करते थे। सैकड़ों कुओं तालाबों से भरा हमारा शहर कभी गुलाबों की नगरी भी हुआ करता था। पथलचपटी स्थित रोज गार्डन अपनी मनमोहक सुंदरता और खुशबुओं से पहचाना जाता था। यहाँ के गुलाब कोलकाता समेत कई शहरों की शोभा बढ़ाया करते थे। टमटम यानी घोड़ा गाड़ी की सवारी शान की सवारी हुआ करती थी। सैलानियों का जत्था छुट्टियां मनाने यहाँ जब भी पहुँचते तो स्टेशन पर टमटम लगी रहती। खासकर बंगाली बाबुओं का पसंदीदा सवारी घोड़ा गाड़ी उन्हें और भी आनंदित किया करता था। धर्म आस्था का प्रतीक मधुपुर आज भी अपनी बुलंदी पर है। पाथरोल का प्रसिद्ध काली मंदिर, बुढ़ेश्वरी माता का प्राचीन मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। यहाँ के कई मंदिर, मस्जिद, चर्च मधुपुर की धार्मिक आस्था, समरसता और सद्भावना को आज भी एक सूत्र में जोड़े हुए हैं। मधुपुर का कपिल मठ पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी आस्था का केंद्र है जहाँ सांख्य योग दर्शन का पाठ पढ़ाया जाता है। 52 बीघा स्थित सांख्य योग के प्रवर्तक कपिल मुनि का आश्रम यहाँ संचालित है। कपिल मठ परिसर में ही सांख्य योग के साधक स्वामी हरिहरानंद आरण्य एवं स्वामी धर्मेघ आरण्य का समाधि है। इससे कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय स्तर के बंधु धर्म का केंद्र माने जाने वाला देवालय भी अवस्थित है। ये जो कपिल मठ है ये 100 वर्ष होने वाला है और ये सांख्य परंपरा है, जो दर्शन है उसके अनुसार चलता है। दुनिया में एक ही संस्थान है सांख्य के, ओनली वन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, ये कपिल मठ मधुपुर। तो दुनिया भर के लोग जो सांख्य के अनुयायी हैं यहाँ आते हैं, सांख्य के बारे में जो जानना चाहते हैं वो यहाँ आते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्वामी जी हैं, स्वामी भास्कर आनंद जी महाराज, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। वो 40 साल से लगभग यहाँ जो गुफा है वो गुफा में है, बाहर कहीं नहीं जाते हैं और सांख्य के जो परंपरा है उसके अनुसार वो साधना करते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने पर मधुपुर विधानसभा का इतिहास भी लोकतांत्रिक रहा है। सन 1952 के प्रथम चुनाव में झारखंड पार्टी ने परचम लहराया। 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना आधिपत्य जमाया। 1962 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने कमान संभाली। 1967 में जनता ने भारतीय जनसंघ पार्टी को कमान सौंपी। 1972 में पुनः भारतीय जनसंघ ने विश्वास जीता। 1977 में एक बार फिर जनता पार्टी ने अवाम का प्यार हासिल किया। सन 1980 से 1995 तक लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जनता का प्यार हासिल किया। 1995 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जनता ने अपना विश्वास जताया। 2000 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुनः जनता का विश्वास हासिल किया। 2004 में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर पहली बार विश्वास जताया। 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पुनः जनता का विश्वास जीता। 2014 में भारतीय जनता पार्टी
फिर से एक बार नेतृत्व करने में सफल रही। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आवाम ने सिराखों पर बैठाया। 2021 के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही जनता का प्यार हासिल किया। वर्ष 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत को दोहराते हुए वर्तमान में नेतृत्व कर रहा है। जेपी आंदोलन 1974, जिसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन भी कहा जाता है, बिहार से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसका नेतृत्व समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने किया। उस समय देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और शैक्षणिक अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जेपी के समर्थन में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। मधुपुर के युवा छात्र भी इसका समर्थन करते हुए आंदोलन में कूद पड़े। 1974 का आंदोलन 8 मार्च को शुरू हुआ। उसके बाद उस आंदोलन का प्रभाव पूरे बिहार में फैला, उसकी लौ फैल गई पूरे बिहार में, और फिर उसका प्रभाव मधुपुर भी पड़ा। यहाँ के छात्रों को संगठित करने की कोशिश की और फिर जेपी की बातों को लोगों तक ले जाने की कोशिश की। हालांकि शुरुआत के दौर में, आंदोलन की शुरुआत में जेपी नहीं थे, लेकिन 22 मार्च के बाद 18 को गोली चली। 22 मार्च के बाद जेपी ने नेतृत्व करना स्वीकार किया और फिर हम लोग जेपी के नेतृत्व में काम करने लगे। इसका प्रभाव ये हुआ कि पूरी तरह से एक नई तरह की हवा बही उस समय आंदोलन की, और धीरे धीरे तमाम सैकड़ों की संख्या में युवा, नौजवान और युवती और जो भी छात्र हैं वो जुड़ने लगे, और बाद में नागरिक जन भी जुड़े। बात मधुपुर की हो तो यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ियों को कैसे भुलाया जा सकता है। हाजी गली के रहमत रशीद रहमान भाई उम्दा खिलाड़ियों में गिने जाते थे। मधुपुर में फुटबॉल खेल का अपना ही इतिहास रहा है। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे फुटबॉल ग्राउंड खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का गवाह आज भी है, जहां कोलकाता के मोहन बागान, ईस्ट बागान, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के नामचीन फुटबॉल खिलाड़ी शिशिर घोष, देवाशीष मित्रा, शब्बीर अली, नासिर अली जैसे खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन मधुपुर में किया था। बताया जाता है कि भारतीय फुटबॉल टीम को तेहरान खेलने जाना था। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन भी इसी रेलवे फुटबॉल मैदान में किया गया था। पुरुष फुटबॉल मैच हो या फिर महिला फुटबॉल मैच, खेल प्रेमियों की भीड़ बारिश के दिनों में छतरी लगाकर जमी रहती थी। यहाँ रेलवे लाल बहादुर शास्त्री के इंस्टीट्यूट के माध्यम से विश्वनाथ टूर्नामेंट को चलाया गया, जिसमें स्थानीय लड़कों के साथ बाहर के खिलाड़ी भी काफ़ी दिनों तक उस टूर्नामेंट में खेलते रहे, जिसके चलते यहाँ के लोगों को एक खूबसूरत माहौल मिला था फुटबॉल का, और आज तक वो माहौल बना हुआ है। नारी शिक्षा का पहला ट्यूशन टीचर थी ज्योति कनक दत्ता। शिक्षा के क्षेत्र में मधुपुर के बंगाली समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहली महिला शिक्षिका ज्योति कनक दत्ता ने मधुपुर में नारी शिक्षा को बढ़ावा ही नहीं बल्कि बालिकाओं को नियमित शिक्षा मुहैया कराने की शुरुआत भी की। थाना मोड़ के पास का वो चबूतरा आज भी गवाह है, जहां बालिकाओं को बिठाकर निःशुल्क ट्यूशन देने का काम शिक्षिका ज्योति कनक दत्ता करती थीं। उस समय तत्कालीन एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल में केवल बालकों के लिए स्कूलिंग की व्यवस्था थी, बालिकाओं के लिए नहीं। लेकिन स्थानीय समाजसेवियों की पहल से 2 पालियों में एडवर्ड जॉर्ज यानी ईजी हाई स्कूल में बालक और बालिकाओं का कक्षा संचालित की जाने लगी। आगे चलकर बालिकाओं के लिए अंची देवी बालिका स्कूल प्रारंभ किया गया। मधुपुर में जब सैलानी आने लगे तो गुरुदेव की बहन उनके साथ आई, और उनके आने का यह प्रभाव पड़ा कि उनको लगा कि महिलाएं क्यों नहीं पढ़ लेंगी, तो उन्होंने इसके लिए प्रेरित करना शुरू किया महिलाओं को।
बच्ची ज्योतिकना दत्ता के मन में यह बात बैठ गई और उनको लगा कि शिक्षा की इस नेमत से वो खुद को जरूर संपन्न करेंगे। और उन्होंने घर आकर ये जिद शुरू की कि मुझे पढ़ना है। और इस प्रकार उनका होम ट्यूशन से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। जब थोड़े दिनों तक उन्होंने यह पढ़ाई की तो उनको लगा कि वे अकेले ही पढ़ रही हैं और उनकी जो बाकी सहेलियां हैं वो सहेलियां इस नेमत से उनको भी यह मिलनी चाहिए। उन्होंने अपनी सहेलियों को तैयार किया। 4 सहेलियों को लेकर के वो एक निजी मकान के बरामदे में अपना विद्यालय चलाने लगी, बालिका विद्यालय, जहाँ शिक्षिका भी बालिका थी और विद्यार्थी भी बालिका थी। और इस प्रकार ये विद्यालय बरामदा विद्यालय कह सकते हैं उसको, चल पड़ा। हमारा मधुपुर, प्यारा मधुपुर सिर्फ फिल्म, शायरी, धार्मिक आस्था, मनोरंजन और फुटबॉल खेल के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक कोठियों के लिए भी जाना जाता है। सोनार बांग्ला, जहाज कोठी, चंपा कोठी, सुमेर भवन, सिल्वर ओक, बोतल कोठी, मार्बल हाउस, चंपा भवन, लाल कोठी, सेठ भिल्ला जैसे दर्जनों कोठियाँ अपनी सुंदरता से पहचानी जाती हैं। कई कोठियों के अब नामो निशान नहीं है, तो कई कोठियाँ आज भी अपने अस्तित्व के होने का एहसास दिला रही हैं। यहाँ की आबो हवा और लोगों की मधुरता के कारण ही सैलानियों का आवागमन बदस्तूर जारी रहा। दर्जनों उद्योग धंधों का केंद्र रहे मधुपुर किसी ज़माने में ईगल छाप की चिमनियों, लालटेन का शीशा और कांच के बोतल ग्लास से प्रसिद्ध था। यहाँ के चिमनी कई राज्यों में सप्लाई हुआ करती थी। इतना ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध लौ पाला क्रिस्टल का व्यापार केंद्र भी मधुपुर ही रहा। हमारा मधुपुर देश का स्वतंत्रता आंदोलन और देशभक्ति के लिए जान न्यौछावर करने वाले योद्धाओं के लिए भी जाना जाता है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में मधुपुर के उन स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति हमारे शहर को और भी गौरवशाली बनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों और आदर्शों पर संकल्पित मधुपुर के देशभक्त नथमल खंडेलवाल, जगन्नाथ कोले, बैजू सर्राफ, द्वारिका प्रसाद गुटगुटिया, ज्वाला प्रसाद राय, पंडित उपेंद्र नाथ झा, लक्ष्मी नारायण टेकरीवाल, पंडित अनंत शर्मा, चुन्नी लाल तत्वा, हरनंद राय गुटगुटिया, रंगलाल पुजारी, ईश्वरी प्रसाद शाह, हरिराम गुटगुटिया, चंडी प्रसाद, किशुन प्रसाद शाह, मुरलीधर गुप्ता, पंडित श्रीधर मिश्र, राधाकृष्ण प्रसाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की देशभक्ति ही तो थी, जिन्हें देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों को मधुपुर की धरती तक खींच लाए। बात 8 अक्टूबर 1925 की है, ठीक 100 साल पहले की, जब गांधी हमारे मधुपुर पधारे थे। स्वर्णिम इतिहास का गवाह हमारा मधुपुर, मानो उस क्षण आज़ादी की लड़ाई का हुंकार भर रहा हो। लोग बापू को देखने और सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। गांधी जी को देखने स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण टेकरीवाल के पौत्र गजानंद टेकरीवाल भी पहुंचे थे। आज भी उन्हें मधुपुर में आए गांधी जी बखूबी याद हैं। नैया कोला मधुपुर का एक बस्ती है, एक कोठी है। उसी कोठी में वो उतरे थे और उनका लेक्चर था। उस समय हम बहुत छोटे थे, 5-6 वर्ष हमारी उम्र होगी और हाँ देखे देखा लिया। हम लोग बचपन से खेलते थे, आमोद करते थे। महात्मा गांधी आए थे, बड़ी हरकत थी, बड़ी खुशी थी। पनैया कोला में मकान में उतरे थे, नथमल जी थे बोलते। माहौल बड़ा शांत था, लोग बड़े उत्साह के साथ में वहाँ जाते थे।
उनको नमस्कार करते थे, उनकी बातों को सुनते थे। उस समय बड़ी ये थी। गिरिडीह के रास्ते महात्मा गांधी मधुपुर पहुंचे थे। मधुपुर के देशभक्तों ने उनका स्वागत भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के साथ किया था। आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े मधुपुर के युवा क्रांतिकारियों ने उनका इस्तकबाल गर्मजोशी से किया। अहिंसा परमो धर्म के पथ प्रदर्शक बापू ने पनाहकोला के चंपा कोठी में विश्राम किया। इसके बाद वे तत्कालीन नगरपालिका के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। गांधी जी ने उद्घाटन के दौरान मधुपुर की साफ सफाई और आबो हवा को लेकर अपने बहुमूल्य वचनों से लोगों को संबोधित भी किया। पैदल ही अपने समर्थकों के साथ तिलक कला विद्यालय पहुंचे। तिलक कला विद्यालय उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का एक तरह से राष्ट्रीय शाला माना जाता था और वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी तैयार होते थे। जैसा कि जानकारी मिली है कि तिलक कला विद्यालय जो है उस समय एक टूटे फूटे खपड़े मकान में चला करता था। गांधी जी वहीं वहाँ पर उपस्थित अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया और खास करके उन नौजवानों को संबोधित किया जो उस समय स्वाधीनता आंदोलन में अपने को न्यौछावर करने के लिए आतुर थे। गांधी जी को मधुपुर लाने में चंपा कोठी के मालिक रहे जगन्नाथ कोले और तत्कालीन नगर पालिका के चेयरमैन अमृतलाल शील की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं मधुपुर के कई युवा क्रांतिकारी गांधी जी के स्वागत में लगे हुए थे। गांधी जी ने जिस भूखंड पर बने तत्कालीन नवनिर्मित टाउन हॉल का उद्घाटन किया था, उक्त भूखंड को मधुपुर के अब्दुल अजीज और उनके परिवार ने नगरपालिका को 15 मार्च 1922 को दिया था। नगरपालिका भवन उद्घाटन के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तिलक कला विद्यालय तत्कालीन राष्ट्रीय शाला पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षकों को संबोधित किया। सन 1925 को तत्कालीन बिहार उड़ीसा प्रांत का दौरा गांधी जी ने किया था। बंगाल और बिहार यात्रा के क्रम में ही गांधी जी मधुपुर पहुंचे थे। इसी यात्रा में उन्होंने आम जनता को खादी पहनने, शराब का त्याग करने और अछूतों के साथ भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया। अभी जब गिरिडीह से मधुपुर आए तो मधुपुर में उनके ठहरने की व्यवस्था जो चंपा कोठी में की गई थी, जो कि पनाहकोला कहते नहीं, मैंने पहले खाना हरिया कोला था, वहाँ गांधी खड़े थे। मधुपुर में इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक यात्रा थी कि यहाँ इन्होंने 3 बड़े बड़े कार्यक्रम के महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। पहला जो कार्यक्रम था वह था मधुपुर म्युनिसिपैलिटी का नया वन बना था, उसका उद्घाटन करना, और यहाँ उन्होंने उद्घाटन किया और बहुत अच्छी बात करी, जिसकी चर्चा गांधी जी ने कई जगहों पर की है। फिर यहाँ से गांधी जी तिलक कला विद्यालय गए और तिलक कला विद्यालय को कांग्रेस के आंदोलनकारों में उस समय एक नेशनल विद्यालय की घोषणा किया था, और तब से लेकर के आजादी पर्यंत जो है तिलक विद्यालय आजादी के लड़ाके तैयार करते रहे, क्रांतिकारी तैयार करते रहे। वहाँ के शिक्षकों के साथ लुके बातचीत की। वहाँ के शिक्षकों ने एक स्मारक उन्होंने थमाया और स्मारक में उन्होंने कहा था, हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या इसलिए घट रही है, जो अभिभावक है वो नहीं चाहते हैं कि बच्चे चर्चा कराएं। गांधी जी ने इस बात पर एक सबको सुना, अखरों में जो जवाब दिया वो तो महत्वपूर्ण है, जो गांधी के वहाँ में 28 में दर्ज है। मैंने कहा कि आपको चिंता जैसे लोगों पे चिंता नहीं करनी चाहिए, खास करके आज़ादी के लड़ाके को, कि हमारे विचार के अनुरूप अगर कोई शिक्षक नहीं चलते हैं, अभिभावक नहीं चलते हैं और उसके अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए कि हम आज़ादी की लड़ाई से जिन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, उन मूल्यों को बढ़ाने में हमें जितने भी स्किल की कौशल की जरूरत है और जितने भी संसाधन की जरूरत है, उसके लिए हम जो कुछ पालन करेंगे
उस उत्पादन का महत्व होता है आज़ादी लड़ाई में। इसलिए चरखा हमारे लिए महज एक चरखा चलाना नहीं है, कपास को उत्पादन करना नहीं है, बल्कि आज़ादी, जिस आज़ादी को हम लाना चाहते हैं उसमें हमारा समाज स्वावलंबी कैसे बन सकता है, अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकता है, इसके लिए चरखा चलाना और खादी वस्त्र का उत्पादन करना हमारा लक्ष्य है, हमारा सिद्धांत है। और उन्होंने कहा कि अगर बच्चे कम भी आते हैं तो आप तमाम शिक्षक उनको की प्रतिबद्ध है, जो कि समर्पित है आज़ादी के प्रति, तो उनको इस घबराने की जरूरत नहीं है, इस काम में लगे रहिए। एक दिन जब समाज इसकी महत्ता को समझेगा तो निश्चित तौर पर अपने बच्चों को भेजिए। गांधी जी की 1925 की यह यात्रा मधुपुर के लिए स्वर्णिम स्मृति बन गया। यह एक जागरण यात्रा थी जिसने पूरे भारतवासियों के दिलों में आत्मनिर्भरता, सत्य और अहिंसा का दीप प्रज्वलित किया। 100 साल बाद भी यह स्मृति हम मधुपुर वासियों को प्रेरित कर रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में जो कहा, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा इंसान भी धरती पर कभी आया था।